चलो तो फिर बात करते हैं आज हम एक श्लोक पर, और फिर हम उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वही श्लोक हमने लिया है रामचरितमानस से। और आप सब जानते ही हैं कि रामचरितमानस हमारे देश के महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। और उसका पहला ही श्लोक जिसमें उन्होंने माँ सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना या अभिवादन किया है, तो उसके लिए उन्होंने एक श्लोक दिया है। और वो है श्लोक इस तरीके से है, वर्णानामार्थ सघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो इस तरीके इसका अर्थ है अक्षर, शब्द, रस, छंद, अलंकार को देने वाली माँ सरस्वती और मंगल को करने वाली माँ सरस्वती और भगवान गणेश की मैं वंदना करता हूँ। इस तरीके से इसका अर्थ है। अब देखिए इसके एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि जीवन में मंगल का मतलब है अच्छा करने वाली, जीवन में खुशियाँ हो, आनंद हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, यही तो मंगल है ना। तो ये माँ सरस्वती करती हैं। वो कैसे करती हैं जरा इसको हम समझेंगे, क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, अगरबत्ती या धूप बत्ती हमने लगा दिया और बस पूजा हो गई और माँ सरस्वती हमारे जीवन में मंगल कर देंगी। क्या सिर्फ ऐसा हो जाएगा? सॉरी, नहीं, मेरी कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूजा नहीं करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ ऐसा करने से मंगल नहीं हो जाएगा। तो फिर समझते हैं कैसे। देखिए, जो पहले इस लाइन को समझते हैं, अक्षर, शब्द, रस, छंद, अलंकारों को देने वाली माँ सरस्वती। कैसे? पहले इसको हम समझते हैं। कैसे? देखिए, अब हम शुरुआत में शुरू करते हैं। शुरुआत एकदम हम चलते हैं जब हम जंगलों में आदिमानव के रूप में मनुष्य रहता था, फिर धीरे धीरे एक समझ तो क्रिएट हुई, लेकिन रहे जंगलों में। ठीक है, शुरुआती दौर में तो भाषा नहीं थी, हम सब जानते हैं और हमने ये पढ़ा है अपने इतिहास में, हिस्ट्री में। फिर हुआ यूं होगा कि किसी भी चीज़ को जब वो लोग पॉइंट आउट करते होंगे, है ना, किसी चीज़ की ओर इशारा करते होंगे, तो कुछ तो मुंह से बोलते ही होंगे। बोलने का मतलब आवाज़, कोई वॉइस वो निकालते ही होंगे। वो बात अलग है कि वो शुरुआत में वॉइस तो निकालते थे, लेकिन उनके पास लैंग्वेज नहीं कोई थी। अब किसी भी चीज़ को जब वो इशारा करते होंगे, किसी भी चीज़ को कहते होंगे, तो बार बार सेम वॉइस निकालते होंगे। वो जिस तरीके से वो अपने ग्रुप में रहते थे, तो वो वॉइस क्या हो जाती थी, एक तरीके से उनके एक उस वॉइस को पहचान लेते थे कि इस तरीके की वॉइस जब निकाली जाएगी तो इस चीज़ की ओर इशारा किया गया है, ये कहा जा रहा है। उस चीज़ को वो वॉइस के जरिए तो समझने लगे होंगे। फिर कुछ समय के बाद ज़रूरत धीरे धीरे एक अंदर मनुष्य एक जिज्ञासु रहा थी समय के साथ ना, धीरे से हजारों सालों में ऐसा रहा है, हुआ होगा कि उस वॉइस को सिंबलाइजेशन शुरू कर दिया। जब थोड़ा चिंतन मनन मनुष्य ने शुरू किया, तो फिर ये देखा कि किसी भी चीज़ को देखा तो एक पार्टिकुलर वॉइस निकलती है। जैसे देखा एक लंबा सा ऊंचा उसमें कुछ डाले हैं, फिर उस पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, तो उनके मुंह से निकला पेड़। अब आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में फटाक से आ गया पाड़ा और उसके पा के ऊपर मात्रा लगी हुई। इसलिए आ गया क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज समझते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज ना समझते होते, सपोज करिए यहाँ पे चाइनीज़ ये बात सुने, तो उसके लिए तो क्या होगा, ये एक शोर के अलावा कुछ नहीं होगा, एक आवाज़, एक शोर।
क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ों को उसके दिमाग में पाड़ा नहीं आ जाए, क्योंकि वो इस लैंग्वेज को ही नहीं जानता है। अगर मान लीजिए यही चीज़ उसी चीज़ को देखा होगा किसी अंग्रेज ने जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पे आवाज़ मुंह से निकला होगा तो बोला ट्री, तो वहाँ पे ट र डबल ई इस तरीके से सिम्बलाइजेशन किया गया। तो आवाज़ को क्या किया गया, सिम्बलाइजेशन कर दिया, सिंबल दिया गया, प्रतीक दिया गया। किसी भी चीज़ को जब हम बोलते हैं तो होता क्या है, आप ध्यान दीजिए। देखिए किसी भी चीज़ को बोलेंगे तो सिर्फ एक अक्षर में नहीं बोल देते, वो अक्षरों का एक समूह हो जाता है। जैसे बोला नदी, तो न एक आवाज़ है, उसे सिंबल दिया गया न, इस तरीके से हिंदी में। और दी एक आवाज़ है जिसे सिंबल दिया गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद चलो मात्राएं अलग, ठीक है। न और द दो अक्षर हो गए और इनको एक साथ जोड़ा, समूह में बोला, वॉइस निकली। फिर दो अक्षरों को पास पास किया गया, फिर कहा गया ये शब्द है। और देखिए एकदम बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, ये सब हजारों लाखों सालों में होता रहा, लेकिन ठीक है अब समझ रहे ऐसा हुआ है। फिर कोई भी जब बात बोलते पानी लाना है, पानी लाना है, ठीक है, तो पानी एक अलग शब्द बन गया, देखो एक ग्रुप में हुआ, ठीक है। लाना एक अलग ग्रुप बन गया, तो एक ग्रुप शब्द बन गया, एक अक्षरों का ग्रुप वो शब्द बन गया, दूसरा अक्षरों का ग्रुप वो शब्द बन गया, एक है अलग। इन तीनों को समूह जब बना, एक साथ आया, तो एक अर्थ दिया इस चीज ने, ठीक है। ये एक अर्थ दिया, तो इसे वाक्य, ऐसे शब्दों का समूह जो एक मीनिंग दे तो उसी को तो वाक्य कहते हैं, एक अर्थ दे तो उसी को वाक्य कहते हैं। तो एक समूह दिया, इसे एक तरीके से वाक्य। फिर सोचिए किस तरीके से वाक्य, फिर पूरा पैराग्राफ बन गया, फिर इस तरीके से लिखते चले, ऐसी चीज़ें हुई, पूरा भाषा का एक बहुत बड़ी भाषा का एक निर्माण हो गया। और ये भाषा का अगर निर्माण ना हुआ होता तो हमारे पास इतना बड़ा जो ज्ञान का खजाना है हमारे देश का, या पूरे विश्व में जो इतना बड़ा ज्ञान का खजाना है, क्या वो हमारे पास होता? वो किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में हो। अब तो लैंग्वेज एक जगह से एक लैंग्वेज में दूसरी, हर ज्ञान को जो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान वो हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, वो कई अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। तो इतना बड़ा ज्ञान का खजाना जो हमारे पास है वो लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज के निर्माण की वजह से। अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती तो क्या हमारे पास इतना ओरली कितना ट्रांसफर किया जा सकता? पॉसिबल इतना नहीं होता कि इतना बड़ा ज्ञान का खजाना ट्रांसफर तो होता रहा भी है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा ज्ञान का खजाना ट्रांसफर हो पाना पॉसिबल थोड़ा सा शायद मुश्किल है ना। तो इतना बड़ा ज्ञान का खजाना, और ये ज्ञान क्या करता है, हमें बेहतरीन इंसान बना देता है। ज्ञान, ये विजडम हमें एक अच्छा जीवन जीना सिखाती है, अच्छा जीवन जीना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि गीता क्या है, एक लैंग्वेज में लिखी गई है, और उसको जब हम पढ़ते हैं, कोई भी विजडम लिटरेचर, एग्जाम्पल के रूप में मैंने गीता ले लिया, कोई भी विजडम लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उससे क्या हमारे अंदर विजडम होती है, जिससे हम जीवन को अच्छा और ऊंचे तरीके से जीवन को जी पाते हैं। और अगर वो लैंग्वेज ना होती तो क्या इतने लोगों तक वो चीज़ पहुंच पाती? हो सकता ओरली पहुंच जाती, लेकिन क्या सच में हमेशा लंबे समय तक ये बात ओरली ट्रांसफर होता रहता? अब क्या सच में जितने लोगों तक पहुंच जाती है लैंग्वेज की वजह से, वो बात उतने लोगों तक पहुंच पाती? शायद नहीं पहुंच पाती। तो इस श्लोक में क्या है कि इन सभी को अक्षर, शब्द, अर्थ, वाक्य अर्थों को देने वाली कौन? माँ सरस्वती। ये सब माँ सरस्वती ने दिया, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, इतने बड़े ज्ञान को हम अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं और एक अच्छा ऊंचा जीवन जी पाते हैं। सिर्फ हम विजडम लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे फिर वो सोशोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, और भी बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, जिससे हम बाहरी दुनिया को समझ पाते हैं, जिसके हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। सोशोलॉजी को अच्छा समझे तो हम समाज को अच्छे समझ पाते हैं, जिससे हम फिर वहाँ पे उस समाज जहाँ पे हैं, समाज के अकॉर्डिंग सही से डिसीजन ले पाते हैं, है ना। तो इसे हम समझते हैं, वो हमें डिसीजंस लेने में मदद करते हैं।
है ना। विजडम 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 लिटरेचर पढ़ते हैं, हम जीवन को ऊंचा तरीके से सही से जीवन जीने में एक मदद करते हैं। ज्ञान तो वैसे रावण के पास भी था, लेकिन एक सही जीवन को जीने का एक विजडम होना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कमी थी, जीवन को ऊंचा रूप नहीं दे पाए, है ना। तो इस तरीके से, और जब हमारे पास विजडम होती है, हमारे पास ज्ञान होता है, तभी तो हमारे जीवन, जब हम अच्छे विजडम होगी तभी तो हम जीवन को अच्छा जिएंगे, तभी हम जीवन को आनंद में जी पाते हैं, तभी हम जब हम विजडम होगा तभी हम ऊंचा जीवन जी पाते हैं, और ऊंचा जीवन ही जीना, आनंद में जीवन जीना है, और तभी तो हमारे जीवन में मंगल होते हैं। और ये किसकी वजह से क्या हुआ, ऐसा क्यों? तो जब हम ऐसा करते हैं तब जाके हमारे, ये कौन देता है? माँ सरस्वती दे रही है। माँ सरस्वती देने वाली कौन? माँ सरस्वती। तो इसीलिए ये सब विजडम, जब ये सब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमारे जीवन में विजडम आती है, तब जाके हमारे जीवन में मंगल होता है। क्या कैसे होता है? मंगल। अब मंगल कब हमारे जीवन में होगा? हमारा जीवन अच्छा कब होगा? जब हम चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। थोड़ा फॉर एग्जाम्पल समझिए इसे। जैसे मान लीजिए आपका किसी का बर्थडे है और आपने उसे गिफ्ट दिया, अब क्या होगा? अब वो गिफ्ट को सही से ना रखे तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। अब बताइए, दोबारा आप उसे गिफ्ट देंगे? शायद नहीं देंगे। सेम चीज माँ सरस्वती के आगे हम जाके धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, वो सही है, लेकिन सिर्फ वही करते हैं अगर, लेकिन हम कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ते ही नहीं, अपने सब्जेक्ट से उनको ना सही से नहीं पढ़ते हैं, और दो चीज़ें हैं वो तो नहीं पढ़ते हैं, केवल कम से कम अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान से अच्छे से पढ़ें। और भी पढ़ सकते हैं, चीज़ें दुनिया में हैं वो भी फिर पढ़ें, लेकिन प्रायोरिटी तो पहले कम से कम हमारे पास जिस क्लास, जिस जगह, जहाँ पे भी है, उसको सही से पढ़ें, ठीक है। तब जाके फिर जब हम शब्द, अक्षर, वाक्य, इन सभी चीज़ों पे बहुत ध्यान देंगे, और ध्यान से जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी? हम वो चीज़ें समझ जाएंगे, और समझने का मतलब हमारे जीवन में वो शामिल हो जाएंगे। समझ? और ध्यान देने का मतलब क्या? उन चीज़ों पर सम्मान हम कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए क्या कहा गया श्लोक में, वर्ण, अक्षर, शब्द, रस, छंद, अलंकार, अर्थ समूह, इनको देने वाली माँ सरस्वती, उन्होंने उस चीज को दिया। अब हम उन पे क्या कर रहे हैं? जब हम पढ़ रहे हैं तो उनका हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं चीजें हमें। तो क्या कोई भी चीज़ हमें दिया उसे हम बहुत उसको ध्यानपूर्वक, सम्मानपूर्वक रखें, उस पर बहुत ध्यान दें, तो सामने वाला क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और जब माँ सरस्वती ने ये दिया, तो जब हम उस पर ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से, जब भी चीज़ें, कोई चीज़ पढ़ें, बहुत ध्यान से रखेंगे, तो क्या माँ सरस्वती खुश हो जाएंगी कि नहीं? खुश हो जाएंगी तो क्या होगा? मंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जीवन में? अब देखिए, वो इसको ऐसे समझिए, जब हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ें हम समझ जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे तो हमारे माइंड में बहुत लंबे समय तक वो रहेगा तो हम, और फिर उसकी समझदारी हमारे जीवन में उतरेगी। अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, अपनी क्लास की बात करें, तो वो चीज़ें कहाँ जाएंगी? हम समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे, हम, और फिर एग्जाम में ही सिर्फ अच्छे नहीं, वो चीज़ हम समझ जाएंगे तो हम आगे चल के, जब हम आगे जाएंगे जीवन में, तो प्रोफेशनली भी हम करियर में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। जो प्रोफेशनली भी अच्छे सक्सेसफुल, तो हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में ये भी तो एक मंगल है। जीवन में ये भी एक, जो हमें सही इकोनॉमिकली हम जब स्ट्रांग होंगे तो हमारे बेसिक ज़रूरतें हैं वो हमारी इस इकोनॉमिकली जब स्ट्रांग हो उसी से पूरी होंगी, है ना। तब जाके फिर हम क्या, ये भी एक जीवन में मंगल है कि नहीं? अच्छा हुआ, जीवन में खुशियाँ आएंगी नहीं आए? ये कब आए? जब हमने उन चीज़ों पे, जो भी चीज़ें उन पे हमने ध्यान दिया। चाहे इसे ऐसे समझ लो कि हम इसे ध्यान देंगे, चीज़ें होंगी, तब जाके हमारे जीवन में वो अच्छे समझ में आए। और फिर सिर्फ वो एग्जाम तक ही नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल करियर तक नहीं, और भी हम अगर बहुत बढ़िया चीज़ें, विजडम चीज़ें पढ़ते हैं और वो हमारे जीवन में उतर, तो हम बेहतरीन इंसान भी बनते हैं। और जब बेहतरीन इंसान बनते, बेहतरीन जीवन जिएंगे, तो उससे भी हम एक अच्छा जीवन, ऊंचा आनंद में जीवन जीते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है कि जो वो दिया गया है, जो चीज़ें हैं माँ सरस्वती की वजह, जो
ज्ञान का लिटरेचर, जो इतना ज्ञान है, उस पर ध्यान देने से। और श्लोक कहता है किसने दिया? माँ सरस्वती ने। तो उसे ऐसे देखिए कि जब माँ सरस्वती ने जो चीज़ दी उस पर जब हम ध्यान देंगे तो क्या होगा? माँ सरस्वती खुश हो जाएंगी। जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट देंगे, उस पर ध्यान देंगे तो हम खुश हो जाते हैं। खुश होंगे तो वो क्या करेंगी? हमारे जीवन में मंगल करेंगी, है ना? जीवन में हमारे सब कुछ अच्छा होगा। अब समझ में आई कि माँ सरस्वती कैसे मंगल करेंगी? सिर्फ एक चीज, पूजा में धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने से नहीं, आरती करने से, सिर्फ उसी से नहीं, वो भी करना है लेकिन उससे नहीं, हम उनकी चीज द्वारा दिया गया इतना विद्या, जो ज्ञान, उस पर हम ध्यान दें। जो भी पढ़ें, जब भी पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, तब जाके फिर हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो जाए। आई होप जो मैंने बात कहनी चाही वो शायद मैं अब कह सका हूँ और आप समझ गए होंगे। थैंक यू।